हमें ये नहीं कि हम रेल रोकें, बस रोकें, लोगों को परेशान करें। हम बिल्कुल नहीं चाहते किसी को परेशान करने, ना ही हम अपनी ताकत दिखाना चाहते। हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो सरकार सोई हुई है वो जगे। ये देश जो आज़ाद हुआ है ना, ये आंदोलन से ही आज़ाद हुआ था और अभी भी वही क्रांति आ रही है, दोबारा से वही क्रांति आ रही है। क्योंकि किसान अब इनकी बातों में आने वाला नहीं है। किसान नहीं, कोई भी नहीं आने वाला है इनकी बातों में। परेशान हो गए हैं लोग, अब इनके जुमलेबाजी से परेशान हो गए, झूठी बातें बोलते हैं। देखो, इनकी मंशा सही नहीं है। अगर मंशा सही होती तो ये बैरिगेटर आप देख रहे हो, कंटीले बैरिगेटर बिल्कुल नहीं लगाते, कील नहीं लगाते। तो ये सरकार तो वो गन्ना है, जब तक तुम कोल्हू में नहीं दोगे ना, रस देने वाली नहीं है। देश में जिस तरीके से मोदी सरकार के राज में महंगाई हो गई है, किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार किसी मुद्दे पर बात करने को राजी नहीं है। बात करने के लिए मेरे साथ बबली चौधरी जी मौजूद हैं। आप महिला हैं, बेहतर समझ रही हैं कि किस तरीके से जो किचन का बजट था वो बिगड़ गया है, सिलेंडर के रेट हाई हो गए हैं। क्यों वोट दिया था मोदी सरकार को? यही दिन देखने के लिए दिया था? देखिए, शुरू में हमारी स्मृति ईरानी सिलेंडर उठा करके काफ़ी जब विपक्ष में थी तो उस वक्त बहुत हल्ला किया करती थी कि देखिए कितना रसोई गैस के सिलेंडर का रेट कितना बढ़ गया है और ये जो है इतना रेट बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं। ऐसी सरकार किस काम की? प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं, जो मतलब आम जनता का बजट बिगड़ा हुआ है। लेकिन अभी वो जब सत्ता में हैं तो एक शब्द नहीं बोल रही हैं। आज 800 से ऊपर का सिलेंडर हो गया है। जो न्यूनतम घर के लोग हैं, जो लो क्लास के लोग हैं, उनके लिए तो सिलेंडर अब भरवाने की तो बात ही भूल जाओ कि वो किस तरीके से सिलेंडर रसोई में लेके आ सकते हैं। अब वापसी वही हो रहा है कि गोबर के कंडे बनाओ और अपना घर का खर्चा चलाओ, वो वाला हिसाब हो गया। अब सिलेंडर तो भूल ही जाएंगे लोग, आगे सिलेंडर नहीं ले पाएंगे इस सरकार में। जिस तरीके से मोदी सरकार ने सारे नारे दिए थे, सारे वादे किए थे, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई, महंगाई की मार, किसानों का कर्ज माफी, महिलाओं के लिए सुरक्षाएं, आपको क्या लगता है इनमें से कितने सच्चे हुए हैं? कितने? एक भी सच्चा नहीं हुआ। सबसे पहले बड़ी ऊंची आवाज में, बहुत बुलंद आवाज करके कहा था कि 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे। भाइयों और बहनों, हम ये कर देंगे, 2 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे। किसी को भी तो नहीं दी है नौकरी। तो नौकरी बच्चे जिनके हुए, जो एक तरीके से पेपर दे करके पास भी हो गए थे ना सन 2018 में, वो आज बच्चे लखनऊ में वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है, ना ही कोई मीडिया उनको दिखा रही है कि वो किस तरीके से परेशान है बच्चे। धरना प्रदर्शन करने वालों को तो प्रधानमंत्री आंदोलनजीवी कहते हैं। हाँ, आंदोलनजीवी कहते हैं, परजीवी कहते हैं, पता नहीं कौन कौन से जीवी नाम ले। प्रधानमंत्री की तो मैं बताना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर के जिस पद पे वो बैठे हैं, उनको ये बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं। उनको शोभा देता है कि जो उनके जो प्रजा है और जिस तरीके से परेशान है और वो उनको अपनी समस्या बता रही है, तो उसके ऊपर वो ध्यान दें, उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें, ना कि परजीवी, सहजीवी और दुनिया भर के जीवी नाम लगा दिए। ये उनको शोभा नहीं देता। वो खड़े होकर के यूं कह रहे हैं संसद में कि आज तक कोई भी ऐसा कानून नहीं बना है कि जिसको किसी ने मांगा हो और वो हमने दिया हो। हम तो खुद समस्याएं देखते हैं कि ये समस्याएं हम वो समाधान कर देते हैं उसका। ट्रिपल कानून है, किसी ने नहीं मांगा था। उनका कहना है कि कोई भी कानून किसी ने मांगा नहीं और ये किसान हित में है कानून, वो हमने उन्हें दे दिया। अरे आप एक बात बताओ, कौन सा ऐसा कानून बना है जिस पे आंदोलन नहीं हुआ था? ट्रिपल कानून बना था, ये तलाक का जो कानून बना था, उसके ऊपर भी मुस्लिम महिलाओं ने काफ़ी आवाज़ उठाई थी। उसके बाद वो कानून बना था। ये देश जो आज़ाद हुआ है ना, ये आंदोलन से ही आज़ाद हुआ था और अभी भी वही क्रांति आ रही है, दोबारा से वही क्रांति आ रही है। हमारे प्रधानमंत्री सोए हुए हैं। वो किसी भी किसान की समस्या हो, किसी युवा की समस्या हो, किसी की भी समस्या हो, महिलाओं की समस्या हो, वो कहीं कुछ नहीं देख रही है। यहाँ तक कि अपने जो जवान है ना, उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, आंखें बंद करके बैठी हुई है। अच्छा, जिस तरीके से पुलवामा अटैक पर अर्नब गोस्वामी की चैट लीक हुई, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलवामा की बर्सी भी निकल गई, कोई नेता कोई नहीं, होगी भी नहीं उसकी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनको पनाह दी जाती है। जो आदमी गलत काम कर रहा है, अभी यहाँ पे हमारे धरना प्रदर्शन में ही एक भाजपा का नेता नंदकिशोर गुर्जर यहाँ पे आया और उसने यहाँ पे किसानों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया। अपने कुछ आदमी ला करके उसने डंडे भी बजवाने शुरू कर दिए और आज वही
गुजर ये कह रहा है कि मुझे जो है बदनाम किया जा रहा है और मैं वहाँ गया ही नहीं हूँ, और इस तरीके की भाषा अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो वो वहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, वो आंदोलनकारी हैं ना, वो अपनी समस्याएं लेकर नहीं बैठे हैं, वो तो पता नहीं क्या करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, और उनको तो मैं 2 मिनट में भगा दूंगा। इस तरीके की बातें। ये बात तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, इनकी समस्याएं अलग हैं, इनकी मांगे अलग हैं। क्या मांगे हैं, वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो बताएं तो सही कि मांगे क्या है, क्यों नहीं आ जाते हैं भाई पब्लिक के यहाँ आकर के, क्या उनको भगा देंगे भाई? वो वोट मांगने के लिए उनके नेता हैं, कोई भी हैं सहयोगी, वो आ जाते हैं, वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, हम सुनते हैं, उनके ऊपर विश्वास भी करते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है तो हैं कौन, ये तो बता तो दें फिर। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसान परेशान था, दुखी था 70 सालों से, उसको किसी न किसी कानून की या स्थिति को सुधारने के लिए किसी न किसी बदलाव की तो जरूरत थी ही। हाँ, प्रधानमंत्री ने कर दिया, फिर उसके बाद क्या परेशानी? नहीं, बदलाव की जरूरत है, मानती हूँ मैं इस बात को। परेशानी सिर्फ एक है, कानून वो बना रहे हैं, पहले तो इस कानून को सही तरीके से किसान नेताओं के साथ बैठ के डिस्कस करें, इसमें जो कमी है उसे देखें। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसको जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी गारंटी दे दें, क्योंकि किसान अब इनकी बातों में आने वाला नहीं है, किसान नहीं, कोई भी नहीं आने वाला है इनकी बातों में। परेशान हो गए हैं लोग, अब इनके जुमलेबाजी से परेशान हो गए, झूठी बातें बोलते हैं, हमेशा झूठे वादे करते हैं, एक भी तो पूरा नहीं किया, पूरा कर देते तो हमें भी लगता कि भाजपा सरकार आई है, कुछ ऐसा किया है उन्होंने जो कभी नहीं हुआ था। एक जरूर काम किया है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक आदमी को, चाहे वो महिला हो, कोई युवा हो, बुजुर्ग हो, सबको सड़कों पे बैठा दिया है इन्होंने। लेकिन काम के नाम पे तो बीजेपी हमेशा से राम मंदिर को आगे करती आई है, शौचालय को आगे करती आई है, और जो राफेल मंगाए हैं उन्होंने उनको आगे करती आई है। नहीं, देखो, मानती हूँ राम मंदिर बनाना बहुत अच्छी बात है, इन्होंने अच्छी पहल भी की है, लेकिन राम मंदिर से क्या किसानों की, युवाओं की, बच्चों की, महिलाओं की वो समस्या हल हो रही है? वो अपनी जगह है, मानती हूँ मैं उस बात को, है ना, वो राम मंदिर अपनी जगह है, लेकिन ये जो समस्याएं हैं ये अपनी जगह हैं, इनको तो कम से कम इनका तो समाधान करना चाहिए था उनको। जो हम उम्मीद लेके बैठे थे उस उम्मीद पे उनको खरा उतरना चाहिए था। अभी वो विपक्ष की बात करते हैं, पहले कहते हैं, पहले वो जब विपक्ष में थे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बात करते थे, सबके सब बैठे थे, मैं एक एक वीडियो देखती हूँ मैं उनकी, क्या क्या बैठ के बोलते थे कि इसका दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, ऐसे प्रधानमंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पेट्रोल के दाम हमारे हाथ में नहीं। आप क्यों कह रहे हैं? उस वक्त कहाँ थे ये? क्या उस वक्त इनको, जब ये मुख्यमंत्री थे वहाँ के गुजरात के, तब इनकी समझ में नहीं आती थी ये बात? फिर तो ये जब उसमें सत्ता में था उनके ऊपर बहुत आरोप लगाया करते थे। स्मृति ईरानी लेकर के वो चूड़ियाँ लेकर के पहुंच गई थी, आज वो स्मृति ईरानी हमें बताएं कि हम चूड़ियाँ किसको दें, हम भी तो देना जानते हैं, लेकिन हम सभ्यता के दायरे में रहते हैं। हम सिर्फ अपनी मांग यही कर रहे हैं उनसे कि कम से कम बैठ करके इन समस्याओं का समाधान कर लो जल्दी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को उखाड़ दिया था ना लोगों ने, वही इनके लिए ये भारी पड़ रहा है। जितना लंबा ये खींचेगा ना, इनके लिए नुकसान है, किसानों के लिए कोई नुकसान नहीं है। मैं आपको बताऊं, किसानों के पास तो समस्या का समाधान है। जो आदमी दूध के फटने से डरता है ना कि दूध फट गया क्या होगा, क्योंकि उसके पास कोई समस्या का समाधान नहीं होता, वो डर जाता है कि दूध फट गया यार होगा क्या। लेकिन किसान जानता है, दूध से पनीर निकालना भी जानता है, दूध से दही बनाना भी जानता है, तो वो परेशान होने वाला नहीं है, वो अपनी समस्याओं का समाधान करके ही जाएगा। लेकिन अगर कानून वापस लेते हैं तो सब अपने अपने कानून लेकर आ जाएंगे, सीए वाले भी आ जाएंगे और कई ऐसे लोग भी आ जाएंगे जिन्हें कानून से कोई पसंद है या कोई नहीं, यही तो गुमराह किया जा रहा है लोगों को, इन्हीं बातों को लेके गुमराह किया जा रहा है लोगों को। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब कानून वाले वापस आज कहेंगे कि ये कानून भी लो, वो कानून भी लो। भाई इस कानून में तो हम वो गारंटी चाह रहे हैं जो पूरी प्रजा के लिए, पूरी जनता के लिए, ये जन आंदोलन है जी, तो ये तो सभी के लिए, सभी के पक्ष में है। वो क्यों इसका विरोध करेंगे और क्यों सड़कों पे आएंगे? 2022 में यूपी में चुनाव है, योगी जी इतने विरोध के बाद भी कहते हैं डंके की चोट पर जीतेंगे। वो तो पता चलेगा, सामने रिजल्ट आएगा, आ रहा है चुनाव, उसमें दिखाएंगे। मैं यहाँ आ रही हूँ आंदोलन में, मैं देख रही हूँ अपनी बहनों की समस्याएं देख रही हूँ, अपने किसान भाइयों की समस्या देख रही हूँ, यहाँ पे किस तरीके से बुजुर्ग बैठे हैं उनकी समस्या मैं देख रही हूँ। मैं कह रही हूँ
मैं तो कभी भाजपा को वोट नहीं दूंगी। और मैं मानती हूँ कि मुझसे कम से कम 50 आदमी तो ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको मैं प्रेशर से ये कह सकती हूँ कि भाई नहीं, ये काम तुम्हें नहीं करना है, तो इतनी तो बात मेरी मानेंगे ही। तो मुझ जैसे यहाँ पे हज़ारों लोग हैं, तो वो ना हज़ारों से कम 2-3 हज़ार लोग तो जुड़े ही हुए हैं, तो वो कैसे सपोर्ट कर देंगे भाजपा को, ये आप मुझे बताओ। एक तरफ सरकार आपसे बात करने का ढोंग करती है, दूसरी तरफ सरकार आपके घरों पर छापेमारी करवा रही है, बिल्कुल करा रही है, ट्रैक्टरों को बंद कर रही है, आपके घरों को नोटिस भेजा जा रहा है, आपके घरों में हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, इसको किस तरीके से देख रही हैं? देखो, इनकी मंशा सही नहीं है। अगर मंशा सही होती तो ये बैरिगेटर आप देख रहे हो, कंटीले बैरिगेटर बिल्कुल नहीं लगाते, कील नहीं लगाते। ये बैरिगेटर तो हमें किसानों को ये कहा गया कि आप खेतों पे भी नहीं लगा सकते, बैन है ये, क्योंकि पशु घायल हो जाते हैं। तो हमारी हालत तो उस पशु से भी बदतर है, वहाँ जा नहीं सकते हम। ये कटीले तार लगा दिए हैं और सरकार यूँ कहती है कि किसान जो है रोड घेर के बैठे हैं। हम कहाँ रोड घेर के बैठे हैं, आप ही लोग ने तो बंद की है। भाई हम यहाँ नीचे बैठे हुए हैं, आपने वो सड़क बंद कर दी, क्यों कर दी? क्या हम वहाँ जा नहीं सकते? हम देश के वासी नहीं हैं, हमें दिल्ली जाने का हक नहीं है? लेकिन 26 के बाद सरकार थोड़ा सा झुक गई है, शर्मसार हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 26 तारीख, देखो एक बात है, इसलिए आपको शायद रोक दिया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके बाद से ऐसा हुआ है, क्योंकि 26 तारीख को क्या हुआ वो दुनिया जानती है। कह कोई नहीं रहा है, क्योंकि जिनकी सत्ता है उनका प्रभाव भी होता है ना। लेकिन वो सब जान रहे हैं ये किसकी गलती से हुआ है, कैसा हुआ है और क्यों हुआ है, सब जानते हैं। हम भी थे उस दिन, आप भी थे यहाँ पे, और किस वक्त यात्रा चली थी ये भी सब जान रहे हैं, और किधर का रूट दिया गया था ये भी सबको पता है। यहाँ से आप ऊपर से अभी चले जाओ, सीधे ITO पहुँचोगे, तो किसान को क्या पता कि कहाँ से क्या कहाँ जाना है। और उसके पहले ही 9 बजे से पहले ही वहाँ पे किसान पहुँच जाते हैं। जब हमारी यात्रा ही चालू नहीं हुई तो किसान वहाँ पहुँच कैसे गए, ये बताओ। हमें तो समझ में नहीं आया कि कैसे किसान वहाँ पहुँच गए हैं। सामने सामने काफिला जा रहा है, उसके पीछे कुछ किसानों के ट्रैक्टर भी पहुँच गए हैं। जब उनकी समझ में आया है, कई लोगों के तो फ़ोन आए वहाँ से कि भाई हम तो यहाँ आ गए, कौन सा रास्ता है, अब यहाँ आप लोग कब पहुँच रहे हो? अरे कहाँ पहुँच गए, वहाँ तो जाना ही नहीं था। बोले हमें पता ही नहीं, बहुत सारे ट्रैक्टर जा रहे थे, उनके पीछे पीछे हम भी पहुँच गए। तो धीरे धीरे फिर वो वापसी हुए, वापस आए यहाँ पे। तो ये लोग तो इनकी सोची समझी साजिश थी, ऐसा कुछ नहीं है। सब आदमी जान रहे हैं कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ नहीं हुई है। अब एक बात आप देखो, यहाँ कितने दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, रोज़ आ रहे हो आप, हमें देख रहे हो। यहाँ बैठ करके किसी से अगर कोई बंदा, एक आदमी लड़ाई भी कर ले, कि किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। यहाँ तो अड़ोस पड़ोस वाले इतने खुश हैं, आकर के खाना खाते हैं, बैठते हैं, हमसे बात करते हैं। और अभी तो कुछ दिन पहली बात है, यहाँ पे एक महिला खड़ी थी, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा जी आपको बड़ी परेशानी है, हम लोग यहाँ रह रहे हैं। बोले हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो लोग भी उस दिन भी आकर के यहाँ पे बोल रहे थे, बोले सब भाजपा के लोग थे और उन्होंने यहाँ पे हल्ला मचाना शुरू किया था। हमने तो उनसे कहा भी कि हमें तो कोई परेशानी नहीं है, वो लड़ाई अपनी नहीं लड़ रहे, हमारी भी लड़ रहे हैं। तो ये नहीं है, ये तो सिर्फ एक गुमराह किया जा रहा है लोगों को। 18 फरवरी को आप लोग रेल रोको आंदोलन करने वाले हैं, क्या कुछ होगा? सरकार को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि इससे पहले चक्का जाम कर चुके हैं, 26 जनवरी की परेड कर चुके हैं, दिल्ली बंद कर चुके हैं। देखो ऐसा है, मैं आपको एक मिसाल बताऊंगी। गन्ने को जब तक कोल्हू में नहीं देते हैं तो रस नहीं निकलता, जब दबाव देते हैं गन्ने के ऊपर तभी रस निकलता है। तो ये सरकार तो वो गन्ना है, जब तक तुम कोल्हू में नहीं दोगे ना, रस देने वाली नहीं है। तो अपने आप किसान क्या करे? किसान कुछ तो करेगा ना, कुछ तो इनकी जगाने की कोशिश कर रहा है। हमें ये नहीं कि हम रेल रोकें, बस रोकें, लोगों को परेशान करें, हम बिल्कुल नहीं चाहते किसी को परेशान करने, ना ही हम अपनी ताकत दिखाना चाहते। हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो सरकार सोई हुई है वो जगे, कम से कम किसानों की समस्याओं की तरफ ध्यान दे, उन्हें देखे कि कितनी परेशानी है, कितनी पीड़ा है इनके दिल में, कैसे कैसे ये परेशान हो रहे हैं। कम से कम एक बार कोशिश तो करे, समझने की तो कोशिश करे। सब कह रहे हैं कि जी MSP है, MSP रहेगा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन गारंटी क्यों नहीं दे रहे? एक शब्द बोल दो ना कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, बात खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं कहते? तो जिस तरीके से आंदोलन को 3 महीने हो गए हैं, आंदोलन लगातार खिंचता जा रहा है, सरकार जो है वो बातचीत के लिए राज़ी भी है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों के घर नोटिस भेजती है, हाउस अरेस्ट करती है। जिस तरीके से सरकार का दोहरा रवैया है किसानों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, ये किसानों को कहीं ना कहीं बहुत ज़ख्म देता है और उनको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फैज़ हुसैन के साथ मुनमुन।